जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज राहु मनुष्य के जीवन काल में किस तरह से नशे की लत भर देता है, उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वैसे तो सभी जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है और ये छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव भी इसे कहा जाता है। ये राहु अपने जन्म कुंडली के 12 भावों के अनुसार जिस राशि में स्थित होता है, उस राशि के फल को देते हुए यह उसकी महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति को उसी से संबंधित नशे की लत में बुरी तरह से जकड़ देता है। अब मैं कुछ पॉइंट 12 भाव नहीं लूँगा, कुछ खास खास भावों पर चर्चा करूँगा। यदि सारे भावों पर चर्चा करते हैं विस्तार से तो ये 1 घंटे का भी हो सकता है, इसलिए मैं खास खास बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूँ। नंबर 1 जो होता है, ये है अपना पहले भाव में यदि राहु स्थित होगा। भाव का मतलब मैं बता देता हूँ, इसको हाउस बोलते हैं, घर बोलते हैं या स्थान बोलते हैं। तो मैं भाव का जो जिक्र कर रहा हूँ उसको हाउस समझिए। तो प्रथम भाव में यदि यह स्थित होता है तो ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अधिकतर अपने को मेंटेन करने में, अपने बॉडी को मेंटेन करने में ही लगा रहता है। उसको अपने परिवार की इतनी चिंता नहीं रहती है, लेकिन अपने को खुद को साजना संवारना में ही उसका अधिकतर खर्चा हो जाता है। वो इसी में खर्च करता रहता है। तो स्वयं पर ज़्यादा खर्चा करना, स्वयं को अच्छा बॉडी बिल्डर बनाना या अपने स्वयं के शरीर पर ही पूरा ध्यान देना, ये अपने परिवार की भी चिंता नहीं करता। पति या पत्नी की भी चिंता ना करते हुए फिजूल खर्चा करना, इसकी आदत बन जाती है। नंबर 2 दूसरा आता है जन्म कुंडली का दूसरा भाव। दूसरे भाव को हम अधिकतर वाणी कहते हैं और खाने पीने का स्थान भी कहा जाता है। धर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन धन और कुटुंब, ये किस तरह से काम करता है। ये जब इसकी जिस राशि में स्थित होता है, उस राशि की यदि महादशा आती है या इसकी स्वयं की महादशा आती है, दोनों में से एक उम्र जब चढ़ने लगती है इंसान की, तो वो अधिकतर गलत रास्ते में भटकने लग जाता है। खान पीन उसका बिगड़ सकता है और धन की कमाने की, अचानक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की प्रवृत्ति में वह अपने मूलधन जो कमाता है उसको भी गंवा बैठता है। उसको बस ऐसी धुन सवार होती है, ऐसा नशा चढ़ता है कि वो उसके खुद के हानि को भी नहीं देखता है कि कहाँ उसका पैसा जा रहा है, किस तरह से नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि वो जुआ सट्टा में जब पैसा लगाता है तो अंधा होकर लगाता ही चला जाता है। जब बर्बाद हो जाता है तब उसकी आंखें खुलती है, वरना ये इसको इस तरह से जकड़ देता है। यह है राहु के नशे का प्रभाव दूसरे भाव में। अब तीसरे भाव में जब आता है, तो तीसरे भाव में जब इसकी महादशा या जिस राशि की महादशा अंतर्दशा में ये अपने पराक्रम को बनाने में ही सारा जीवन उस काल में लगा देता है, अपने पराक्रम पे अचानक ध्यान देने लग जाता है। चौथा जो भाव है, चौथे भाव में यदि राहु स्थित हो और उसकी राशि की, जिस राशि में वो स्थित होता है उस राशि की महादशा आ जाती है, तो उसमें ऐसा व्यक्ति अधिकतर चिड़चिड़ापन लिए हुए है और शक्की मिजाज का व्यक्ति कहा जा सकता है। राहु की महादशा और राहु के बाद में यदि गुरु क्या राशि हो, तो राहु और गुरु की महादशा में यह पूर्णतया शक्की मिजाज का व्यक्ति हो जाता है। इसको इतना अहम हो जाता है कि वो नीचे वालों को कुछ तुच्छ समझता है, अपने आप को कि सब कुछ मैं ही हूँ और मेरे अलावा सब मेरे से नीचे हैं। ऐसे भाव व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। पांचवा भाव में यदि राहु स्थित हो और उस पर जिस राशि में वो स्थित होता है उसमें यदि प्रथम भाव यानी लग्नेश की उस पर दृष्टि हो, संबंध हो, या सप्तम की उस पर दृष्टि या संबंध हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम रोगी कहलाएगा। वो प्रेम में इतना पागल हो जाएगा कि वो घर वालों की परवाह न करते हुए प्रेम के खातिर सब कुछ
उसको प्रेम ही प्रेम नजर आता है, प्रेम विहाव कर बैठता है, उसका क्या परिणाम होगा? उसको अंधा इतना नशे में धुत हो जाता है कि उसको पता नहीं लगता कि आगे भविष्य क्या होगा। इसी का उदाहरण अभी दिल्ली में जो हुआ, 35 टुकड़े जो किए गए, वो इतनी श्रद्धा नाम की जो लड़की थी, वो इसी तरह से पागल हुई, और उस पागल होने का परिणाम आप सब देख चुके हैं। तो ये है पंचम भाव का असर। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु, और उस पर यदि लग्न या सप्तम भाव की राशि के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो पूर्णतः इतना पागल हो जाता है कि उसको कुछ नजर नहीं आता है, और कुटुंब परिवार की, अपने से बड़ों की अनादर करते हुए, चिंता नहीं करते हुए स्वयं को वो बर्बाद कर देता है। यह है राहु का नशे का प्रभाव। अब मैं अष्टम भाव ले लेता हूँ सीधा। अष्टम भाव में यदि राहु विराजित हो और उस पर लग्नेश यानी कि प्रथम भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में स्थित हो, और राहु की महादशा आती हो, या लग्नेश की महादशा, या फिर अष्टम भाव की महादशा, इनमें से किसी में भी जो महादशा प्रारंभ होती है, उसके जीवन काल में ऐसा व्यक्ति यदि इतना नशाखोर हो जाता है, इतना शराब, तो ये साधारण सी बात है, शराब पीना, लेकिन शराब में धुत होने के अलावा वो ड्रग्स, हीरोइंस और गांजा, चरस, किसी का भी वो इतना आदी हो सकता है कि उसको अपनी मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। यह है राहु के नशे का प्रभाव। राहु इतना धृत, इतना गिरा देता है कि व्यक्ति अपने को होश हवास खो बैठते हुए बस उसी नशे में, उसी भाव के अनुसार वह नशा करते हुए उसका जीवन तक बर्बाद कर देता है। यह है राहु के नशे का प्रभाव। मैंने जो आपको थंबनेल में जो दे रखा है वो सिर्फ शराब के बारे में दे रखा है, लेकिन भाव के अनुसार अलग अलग इसका वर्णन किया गया है। आज मैंने सिर्फ इतने ही भावों पर चर्चा करी है। और यदि किसी का पति या पत्नी शराब पीती है और उसको छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। जैसे पति का छुड़ाने का है, शराब छुड़ाने का उपाय यदि आप करना है तो सीधा सा है, उस पति से 11 हल्दी की गांठें मंगवाएं बाजार से, और उस गांठों को किसी लच्छे के धागे में लपेटते हुए उस पति के 7 बार उसार कर किसी बहते पानी में बहा दें। और यह कार्य शनिवार को करना है, और इस तरह से 8 शनिवार तक यह कार्य करें तो उसकी शराब छूट सकती है। यह है शराब के नशे का उपाय, जिससे आप शराब आराम से छुड़ा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।